हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। मैं हूं प्रिंस एंड आज मैं आपको बताऊंगा रिच बनने के वो लेसन्स जो मैंने ये बुक रिच डैड पुअर डैड से पढ़ी है। सबसे बड़ा रीज़न अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं एंड मिडिल क्लास कर्ज में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण है पैसे के बारे में हमें घर पर ही पढ़ाया जाता है, ना कि स्कूल में। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में जानते हैं अपने पेरेंट्स से। तो क्या गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे के बारे में बता सकते हैं? वो सिर्फ ये बोलते हैं स्कूल में रहो और अच्छे से पढ़ो। मे बी उनके बच्चे एक्सीलेंट ग्रेड से ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन एक पुअर पर्सन की फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग और माइंडसेट से आखिरकार वो स्ट्रगल ही करते रहता है। इस बुक के जो ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी के डैड हाईली एजुकेटेड थे और उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड को वो अपने पिता की तरह ही मानते थे। वो अपने डैड को पुअर डैड बोलते थे और अपने फ्रेंड के डैड को रिच डैड बोलते थे। उनके पुअर डैड बोलते थे आई कांट अफोर्ड इट, मैं ये नहीं खरीद सकता, और उनके रिच डैड बोलते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। अब आप देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और दूसरा क्वेश्चन मार्क है। उनके रिच डैड ने एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं खरीद सकता बोलने पर आपका ब्रेन उसके बारे में सोचना बंद कर देगा, और आप अगर अपने आप से ये बोलते हो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, फिर आपका ब्रेन उस सवाल के जवाब को खोजने लग जाएगा। वो ये बिलीव करते थे आराम से ये बोलना आई कांट अफोर्ड इट इज़ ए साइन ऑफ मेंटल लेजीनेस। फिजिकल एक्सरसाइज आपके हेल्थ को इंक्रीज करता है और मेंटल एक्सरसाइज आपके वेल्थ मतलब धन के अवसर को बढ़ाता है। उनके पुअर डैड बोलते थे जब पैसे की बात हो डोंट टेक रिस्क ना ले, इसे सेफ रखे। और उनके रिच डैड का मानना था लर्न टू मैनेज रिस्क को मैनेज करना सीखे। उनके पुअर डैड ने स्ट्रगल किया कुछ पैसों को बचाकर रखने के लिए, और उनके रिच डैड ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उनके पुअर डैड गरीब रह गए। इसका कारण ये नहीं था कि उन्होंने अच्छे पैसे नहीं कमाए थे, वो काफ़ी थे, लेकिन अपने विचारों और कार्य के कारण वो गरीब रह गए। उनके रिच डैड ने उन्हें अमीर बनने के लिए और ये समझने के लिए इनकरेज किया कि मनी कैसे काम करता है और सीखो मनी कैसे मेरे लिए काम करेगा। वो हमेशा ये बोलते थे बार बार मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। पैसा तो पावर का एक रूप है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन हो कि मनी कैसे काम करता है तो आप उससे सत्ता यानी कि पावर प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनी को ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग अकेले काम नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल जाते हैं और कभी ये नहीं सीखते कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए वो अपने लाइफ में पैसे के लिए काम करते रहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वो 6 लेसन्स जो इस बुक में लिखी गई हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं और इसे यूज़ करते हैं तो आप भी वेल्दी ग्रो हो सकते हैं। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। लोग 2 काम करते हैं। कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स के लिए अपने आप को ब्लेम करके उसे फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और वहीं अटके रह जाते हैं। अगर आप ये सबक सीखते हैं तो आप एक बुद्धिमान, धनी, खुश इंसान में ग्रो करने लगेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए अपने जॉब, सैलरी और बॉस को ब्लेम करते हुए अपने लाइफ को स्पेंड करेंगे। आप अपने जीवन को हमेशा उस बड़े ब्रेक की उम्मीद करेंगे जो आपके पैसे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आप अगर ऐसे इंसान हो जिनके पास कोई हिम्मत नहीं है तो आप हर बार गिव अप कर दोगे जब लाइफ आपको पुश करेगा। आप वास्तव में जीतना चाहते थे, लेकिन खोने का डर जीतने की एक्साइटमेंट से अधिक था। क्या आपको पता है कि बहुत से लोग कम सैलरी में जॉब करते रहते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ फियर। ये डर ही है कि ज़्यादातर लोग नौकरी पे कम पैसे में काम करते हैं। उनके बिल्स को जमा करने का डर, स्कूल्स और कॉलेज फीस को जमा करने का डर, नौकरी से निकाल दिए जाने का डर, ज़्यादा पैसे ना होने का डर। इसी कारण से ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बनते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा पैसा आप कमाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आप ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि पैसे की कमी होना ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होना यही सबसे बड़ा रीज़न है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। लोगों के जीवन हमेशा 2 इमोशन से कंट्रोल होते हैं, फियर एंड ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। फर्स्ट, फियर, पैसे के बिना होने का डर हमें हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है, एंड जब हम वो पा लेते हैं मतलब कि सैलरी। और फिर आता है ग्रीड, फिर हम सोचने लगते हैं
इन पैसों से क्या क्या वंडरफुल थिंग्स हैं जो हम खरीद सकते हैं, और ये पैटर्न सेट रहता है और इसे बोलते हैं रेट रेस। आखिरकार पैसों का ना होने का डर आपके इमोशंस पे हावी हो जाता है, फिर आप लॉजिकली ना सोचते हुए इमोशनली सोचने लगते हैं एंड अपने ब्रेन का यूज नहीं करते, जिसकी वजह से आपके इमोशंस आपके ब्रेन को कंट्रोल करने लगता है। रिच पीपल रिच इसलिए होते हैं कि वो सोचने के लिए अपने इमोशंस का यूज करते हैं, ना कि अपने इमोशंस के साथ सोचते हैं। और वो अमीर इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस मतलब अपने खर्च पे कंट्रोल करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को लगता है मनी उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉलेज और स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है और मनी प्रोड्यूस करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। Rich people buy assets. The poor and middle class buy liabilities that they think they are assets. Rule number 1. अगर आपको रिच बनना है तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस पता होना चाहिए, और आप ध्यान रखो यही सबसे बड़ा रूल है रिच होने का। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में जानने से आप रिच हो जाओगे, तो आप सही हो। बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं होता और वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर में पैसा देते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्रीज हो गया। ये सब हमें फ्यूचर में पैसा देते हैं, ना कि पैसा निकालते हैं। करंट एसेट्स में वो आता है जो हम थोड़े टाइम के बाद कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 या 2 साल के बाद, जैसे कि शेयर्स हो गया या फिर बॉन्ड का कोई पेपर हो गया। टेंजाइबल एसेट्स, ये वो सारे एसेट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे लैंड हो गया या कोई बिल्डिंग हो गया। लाइबिलिटीज वो सारी चीजें हैं जो आपके पॉकेट से पैसे निकालते हैं, एक बार नहीं बार बार निकालते हैं। लाइबिलिटीज सबके पास होती है, लेकिन आप ध्यान रखो लाइबिलिटीज से ज्यादा आपके पास एसेट्स कॉलम होना चाहिए। करंट लाइबिलिटीज वो हैं जिन्हें हमें बार बार पे करना पड़ता है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल्स हो गया, कार लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, एक्सेट्रा। आपका हाउस और कार लाइबिलिटीज है क्योंकि आपको उसे मेंटेन करने के लिए अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ता है, और जब आप इसे रेंट में यूज़ करते हो तो ये आपके लिए एसेट्स का काम करेगा। रिच लोग ऐसा नहीं है कि कार या एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते नहीं हैं, वे आपसे ज़्यादा ही खरीदते हैं, लेकिन पहले एसेट्स कॉलम में पैसा लगाने के बाद उससे जो इनकम जनरेट होता है वे उन पैसों से एक्सपेंसिव चीज़ें बाई करते हैं। पुअर पीपल एक्सपेंसेस में पहले पैसा खर्च कर देते हैं और फिर उनके पास कुछ नहीं बचता एसेट्स कॉलम में लगाने को। मिडिल पीपल का जो प्राइमरी इनकम होता है वो है सैलरी। जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ता है उनके खर्च बढ़ने लगते हैं शो ऑफ करने में, और वो एसेट्स कॉलम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते ही नहीं है। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। सबसे बड़ा रीज़न पुअर और मिडिल क्लास इसलिए स्ट्रगल करते हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इस कारण से वो अपने जॉब में कंटिन्यू रहते हैं और सेफ प्ले करते हैं। ऑथर यही नहीं बोल रहे कि आप जॉब को छोड़ दो, जॉब करो, लेकिन पहले एसेट्स कॉलम को ग्रो करो, फिर उससे जो इनकम आएगा आप उसे यूज़ करो। जितनी अच्छी तरह से आप अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट समझ पाओगे उतनी ही अच्छी तरह से आप इन्वेस्ट करोगे और आखिरकार अपनी खुद की एक बिल्डिंग बिल्ड करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही आपका कैश फ्लो इंक्रीज करने लगेगा उसके बाद आप लग्जरीज लो। रिच पीपल लग्जरीज लास्ट में बाई करते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास पहले बाई करते हैं। जैसे हाउसेस हो गया, ज्वेलरी हो गया, कार हो गया, बिकॉज वो रिच दिखना चाहते हैं सोसाइटी में। वो रिच तो दिखते हैं बट इन रियलिटी वो कर्ज में डूबे होते हैं। लेसन 4, द रिच इन्वेंट मनी। वेल, हम सभी में ज़बरदस्त पोटेंशियल है और हम सब ब्लेस्ड हैं गुड स्किल्स के साथ, लेकिन एक चीज़ है जो हमें पीछे भेजता है, वो है खुद के ऊपर डाउट करना और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना। ऑथर कहते हैं लोग रिच इसलिए नहीं बनते कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो रिच इसलिए बनते हैं उनकी फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिच बन जाओगे। आप रिच तब तक नहीं बनोगे जब तक आप इसे यूज़ नहीं करते। क्या आपको पता है इंडिया में बहुत सारे मिलियनर्स हैं जो रियल एस्टेट से अमीर हो रहे हैं। जैसे मार्केट से कम प्राइस में लैंड खरीदो और थोड़े सालों के बाद लैंड इंप्रूव करके उसे बेच दो।
ऐसा इन्वेस्टर लोग करते हैं, लेकिन रिच लोग प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसे रेंट में लगाते हैं जिससे वो इनकम बनाते हैं। अब आप ये जान लो, जितना ज़्यादा आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा आप उतनी ही जल्दी रिच बनोगे। यहाँ पे हमेशा रिस्क होता है, तो रिस्क को मैनेज करना सीखो, ना कि उसे अवॉइड करना। लेसन 5, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ज़्यादातर लोगों को सीखना और मास्टर करना चाहिए एक्स्ट्रा स्किल्स को, और फिर इनका मोर एंड मोर रैपिडली जंप करने लगेगा। जैसे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए 4 स्किल्स जरूरी है। फर्स्ट, अकाउंटिंग, सेकंड, इन्वेस्टिंग, थर्ड, मार्केटिंग एंड फोर्थ इज लॉ। और जब आप ये चारों स्किल्स को मास्टर कर लेते हो, पैसा बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो मिडिल क्लास और पुअर क्लास सिर्फ एक बात जानते हैं, हार्ड वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क से कोई अमीर बन जाता तो लेबर अभी सबसे अमीर होते, क्यों? फर्स्ट, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पढ़ने और लिखने का टैलेंट, मीन्स नंबर को समझने की स्किल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स है अगर आप एक एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं तो। ये एक ऐसा एबिलिटी है जिससे ये अलाउ करता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाओ और देख पाओ कि किसी भी बिजनेस में स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। सेकेंड, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक ऐसा साइंस है जिसमें पैसा पैसे को बनाता है, मीन्स मनी क्रिएट्स मनी। इसमें आता है स्ट्रेटजीज एंड फॉर्मूलाज। थर्ड, मार्केट। मार्केट समझने के लिए आपको सप्लाई और डिमांड देखना होगा। जैसे कि आप कोई कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, फिर आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो जिससे आपको प्रॉफिट होगा। एंड लास्ट वन इज लॉज। गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स का जो एडवांटेज और प्रोटेक्शन है, अगर एक पर्सन इसे समझता है तो वो बहुत तेजी से रिच होगा। ये एक ऐसा डिफरेंस है जैसे कोई चल रहा है और आप उड़ रहे हो। लेसन 6, फाइनल थॉट्स। मनी इज ओनली एन आइडिया। अगर आप मोर मनी चाहते हो तो फर्स्ट आप अपनी थिंकिंग को चेंज करो। हर एक सेल्फ मेड पर्सन एक स्मॉल आइडिया से स्टार्ट करता है और फिर उस आइडिया को कुछ बड़े में चेंज करता है। इन्वेस्टिंग के साथ भी ऐसा ही होता है, सिर्फ कुछ रुपीज से स्टार्ट करो और फिर उसे कुछ बड़े में चेंज करो। देयर आर 3 इनकम्स, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम एंड ऑर्डिनरी इनकम। पैसिव इनकम वो होता है जो रियल स्टेटमेंट से आता है, जैसे कि रेंट से। पोर्टफोलियो इनकम वो होता है जो पेपर एसेट्स और बॉन्ड से आता है। एंड लास्ट वन इज ऑर्डिनरी इनकम वो होता है जो जॉब से आता है। अमीर बनने के पीछे सिर्फ एक कारण है, ऑर्डिनरी इनकम को पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करो जितना जल्दी हो सके। और अब आप समझ गए होंगे कि ऑर्डिनरी अर्न्ड इनकम इज मनी जिसके लिए आप काम करते हो, और पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम वो है जिसमें मनी आपके लिए काम करता है। अब आप एक एक्सेल लो और इसे यूज़ करो, अपने रुपीज़ को हज़ारों और लाखों में कन्वर्ट करो। आपको और जानना है इस बुक के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक है, आप खरीद सकते हो। नाउ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।